नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 में पीडीए के सही फार्मूले पर टिकट का वितरण करने जा रहे हैं, जो जमीन स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कुछ बातें बोली हैं जिसको आपको सुनना चाहिए। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल टोपी से घबराते हैं और लाल सिलेंडर से घबराते हैं। सुनिएगा। आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं खुद सोच रहा था कि इंडिया का हाल क्या मानूं। मैं इतना ही जानता हूं कि इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग एक लाल टोपी से घबराते हैं और दूसरा लाल सिलेंडर से। तो आप लोगों ने सुना, लाल टोपी और लाल सिलेंडर से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराते हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने कहा संगी साथी पर क्या बोला, सुनिएगा। वहां पहुंच जाती है। जिस समय हम लोग राजनीति कर रहे हैं, कम शब्दों में तरीके से अगर कही जाए बात, तो जहां पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंच जाती है। अगर हम अंडरग्राउंड बोले, संगी साथी बोले, तो सब लोग जानते हैं हम किसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हस्तक्षेप सरकार चलाने में, निर्णय लेने में उन्हीं का है। वो अनरजिस्टर्ड हैं, संगी साथी हैं। तो इसलिए कई बार कोई बात अगर और अच्छे ढंग से कही जाए, इसलिए इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल हम लोग, यानी कि आरएसएस को लेकर के अखिलेश यादव यहां बता रहे हैं कि आरएसएस को लेकर के। वहीं पर अखिलेश यादव ने दोस्तों क्या कहा है कि आपने बोरी में चोरी की, 14 किलो के सिलेंडर को 10 किलो कर दिया। कहीं ऐसा ना हो आप कहें कि रोटी का साइज भी छोटा कर लो। झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं देख सकते। दोस्तों, 10 किलो सिलेंडर मिल रहा है, सुनिएगा। हर चीज को फिर आपने पहले बोरी से चोरी की, बोरी में कटौती की। अब सुनने में आया कि वो 14 किलो का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का ही मिलेगा, तो आपने तो शुरुआत कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कहेंगे अब रोटी का साइज भी छोटा कर लो आप। तो हम तो हर चीज को फेस कर चुके हैं, देख चुके हैं। हम लोग सहमत हैं। सरकार अगर कोई सकारात्मक पॉजिटिव डिसीजन लेते हो, सरकार के साथ हैं, लेकिन झूठा विश्वगुरु का सपना हम लोग नहीं दे सकते। आप हमारे किसानों के साथ सब समझौता कर लेंगे। आप फार्मर्स के लिए एनिमल्स फीड आप अमेरिका से लाएंगे। आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बेहतर किया किसानों के लिए, और आप कहते हैं हम अमेरिका से इतने बड़े पैमाने पे कारोबार करेंगे। तो आपकी डिप्लोमेसी फेल है, फॉरेन पॉलिसी विदेशी तय कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश का सौभाग्य माने कि हमारी विदेश नीति भी विदेश तय कर रहा है और विदेश फैसला ले पा रहा है हमारे देश से। देख सकते हैं अखिलेश यादव ने सही कहा। पहले जो खाद आती थी, यूरिया डाई, पहले 50 किलो आती थी, उसको इन्होंने 45 किया, फिर 40 कर दिए। अब सिलेंडर बताओ 10 किलो देंगे। 10 किलो सिलेंडर क्या होगा आप बताइए, जब 14 किलो सिलेंडर मिलता है। और वहीं पर शंकराचार्य को लेकर अखिलेश यादव हुआ, पूज्य शंकराचार्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पूज्य शंकराचार्य को अपमानित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी का अपमान हुआ, इसलिए हम सब सनातनी लोग उनके साथ खड़े थे। कोई कल्पना कर सकता है कि जो हमारी सदियों से परंपरा बन रही, वैदिक समय से परंपरा रही कि शंकराचार्य लोग स्नान करने जाते थे गंगा में, लेकिन पाबंदी लगा दी, रोक लिया। पुलिस प्राइवेट ड्रेस में आकर के धक्का मारती रही, उन्हें अपमानित होना पड़ा। उनके बटू, उनकी चुटिया खींच ली गई, चुटिया खींच करके मारा गया, उन्हें अपमानित किया गया। और ये तो कुछ नहीं, जिनका सम्मान करना चाहिए था, उन्हें आप सम्मान भेज रहे थे। आप सर्टिफिकेट मांग रहे थे कि शंकराचार्य जी को सर्टिफिकेट किसने दिया? शंकराचार्य जी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगा गया। और वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है। यह कहाँ जा रहा था, सुनिएगा। इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में गांजा बहुत पकड़ा जा रहा है।
और इतना गांजा पकड़ा जा रहा है, हालांकि वो लिस्ट मेरे व्हाट्सएप पे है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। राजधानी में पकड़ा जा रहा है, बनारस में पकड़ा जा रहा है, गोरखपुर में पकड़ा जा रहा है, ललितपुर में पकड़ा गया, झांसी में पकड़ा गया। कोई शहर उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं जहां पर गांजा न पकड़ा जा रहा हो। सवाल ये नहीं पकड़ा जा रहा है, हम लोग हर बार सवाल ये पूछते हैं जा कहाँ रहा था। गांजा पकड़ा रहा है, भाई जा कहाँ रहा था। इस पर अखिलेश यादव ने मतलब कि टिप्पणी की है। और वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा है पीडीए के लोग तैयार हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का और इस बार जनता इस बार तैयार है, पीडीए के लोग तैयार हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है दोस्तों, सफाई होने जा रही है। और ये बात सत्य है, जनता तो तैयार है। अखिलेश यादव बढ़िया टिकट दे दें, पीडीए के सही फार्मूले का प्रयोग करके जनता 100% हरा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कहा 120 बहादुर आखिरी गोली तक लड़े थे, उन्हीं की याद में रेंजागला मेमोरियल बना। जनरल साहब ने किताब पर अगर लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है, सुनिएगा सर। मैंने एक फिल्म देखी थी 120 बहादुर, और उसके बारे में जो फौज के लोग और बहुत सारे लोग जानते होंगे रेंजागला मेमोरियल को लेकर के। उस समय भी ऐसी परिस्थिति थी कि उसे फैसला लेना था सीओ को, लेकिन सीओ ने फैसला लिया और कहा कि जो ऊपर से ऑर्डर आए मैं नहीं मानूंगा, मैं अपनी चेक पोस्ट बचाऊंगा, अपने भारत भूमि की जमीन बचाऊंगा। 120 बहादुर में सब शहीद हो गए, आखिरी गोली तक लड़े, आखिरी शरीर जो था वो लड़ता रहा, लेकिन उन्होंने जमीन बचा ली और उन्हीं की याद में रेंजागला मेमोरियल बना। बात यह है कि अगर जनरल साहब ने किताब में लिखा है तो आपको ट्रेनिंग मिली है वो जमीन बचाने के लिए। इसका मतलब भारत सरकार को उस पब्लिकेशन पर और उस आर्मी ऑफिसर पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसने झूठ किताब लिखी है। सवाल राहुल गांधी जी पे नहीं उठाना चाहिए, कांग्रेस पे नहीं उठाना चाहिए, लोकसभा पे नहीं उठाना चाहिए। इसका मतलब कोई तो गलत है, सरकार गलत है, किताब छापने वाला गलत है, या जनरल साहब गलत हैं। आप बताओ कौन गलत है। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव विद्वान व्यक्ति हैं। अखिलेश यादव अपने आप में एक सबसे अच्छे नेता हैं। और अखिलेश यादव ने कहा जातिगत जनगणना को लेकर गणना हो और आरक्षण महिलाओं को भी मिले, सुनिएगा। डिलिमिटेशन जो करना चाहते, हमारा मानना है कि सेंसस हो, जाति जनगणना हो और महिलाओं को आरक्षण मिले, और उसके बाद डिलिमिटेशन जो करना चाहते, संख्या बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना दक्षिण भारत के पॉलिटिकल पार्टी से बात किए हुए इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। हम अपना पक्ष तभी रखेंगे जब दक्षिण भारत के हमारे सभी मित्र दलों से बात हो जाएगी, क्योंकि लोग चर्चा दूसरी करने लगते हैं कि यूपी को लाभ होगा, यूपी में सीटें बढ़ जाएंगी। यूपी में तो प्रधानमंत्री भी दिया, यूपी को कौन सा लाभ मिल गया ज़्यादा। तो देख सकते हैं यूपी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यूपी जहां था वहीं है बाकी। और अखिलेश यादव ने कहा है कि जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा, समीकरण के आधार पर ही हम लोगों को मौका देंगे, व्यवहार रिश्तेदारी नातेदारी नहीं चलने वाली है, सुनिएगा। सामाजिक न्याय के जितने भी समाजवादी सोच के लोग हैं, सेकुलर सोच के लोग हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले लोग हैं, और जो लोग सामाजिक न्याय का संघर्ष करते रहे हैं, जो लोग सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए और पीडीए के हक और सम्मान के लिए जो लड़ना चाहते हैं, और किसी का भी हक नहीं मारा जाएगा, जो जीतने वाला होगा वही टिकट पाएगा। और यूपी में जो समीकरण है, समीकरण के आधार पर ही हम लोगों को मौका देंगे। देख सकते हैं तो समीकरण के आधार पर ही मौका मिलेगा, उसके पहले कोई मौका मिलने का चांस नहीं है। तो अखिलेश यादव की बातों को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।